आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज अनंत चतुर्दशी है, यानी कि बप्पा का विदाई का दिन, जब बप्पा अपने धाम को लौट जाते हैं और अगले बरस जल्दी आने का वादा करके जाते हैं। साथ ही आज श्री हरि और माता लक्ष्मी की आराधना से आप अपने सौभाग्य में कर सकते हैं वृद्धि। आज हम आपको गणपति के वापस कैलाश जाने और गणपति विसर्जन करने के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है, बप्पा विदाई के वक्त अपने भक्तों को वरदान भी देते हैं। जाते जाते बप्पा भक्तों की झोलियां भी खुशियों से भर देते हैं। तो आइए आपको बता देते हैं गणेश विसर्जन की महिमा और विसर्जन का उत्तम तरीका। बाप्पा आज अपने घर जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी के उत्साह के बाद बाप्पा के विसर्जन का ये दिन है। 10 दिनों तक अनवरत चली आराधना पूर्ण हो गई है। गजानन को जल में विसर्जित किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से श्री गणेश को महाभारत कथा लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया था। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। पहली जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को आंख बंद करके भगवान गणेश जी को सुनाना आरंभ कर दिया। तब भगवान गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर इसको कलम बना करके निरंतर लिखना चालू कर दिए महाभारत को। यह प्रक्रिया लगातार 10 दिनों तक चलती रही। जिस दिन से यह आरंभ होता है, लिखना महाभारत का आरंभ होता है, वह दिन होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और 10 दिनों तक यह क्रम निरंतर चलता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को जब वेद व्यास जी का आंख खुलता है, उनको ध्यान आता है, तो देखते हैं कि भगवान गणेश जी का शरीर तप रहा होता है। चूंकि निरंतर लिखते चले जाते हैं तो असीम ऊर्जा हो जाने के कारण भगवान गणपति का शरीर गर्म हो जाता है। इसको शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने भगवान गणपति को पास के कुंड में स्नान कराया, उसमें डुबो देते हैं और फिर उसमें से बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं और चंदन का लेप लगा देते हैं उनके शरीर पर, तो देखते हैं उनका शरीर ठंडा हो जाता है। तभी से यह परंपरा हो गई कि 10 दिनों तक भगवान गणपति की उपासना करें। बाप्पा की विदाई का दृश्य बड़ा मनोरम है। नाचते गाते भक्त गणपति को विदा कर रहे हैं। भक्ति रस में सराबोर है। कहते हैं श्री गणेश जी को विदाई देते वक्त सच्चे मन से मांगी गई मुराद हर हाल में पूरी होती है। जाते जाते गणपति अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। दूसरी जो मान्यता है उसके अनुसार भगवान गणेश जी एक बार अपने भाई कार्तिकेय से मिलने उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए, महाराष्ट्र में गए। 10 दिनों तक वहां पर खूब सेवा की गई, पूजा पाठ किया गया। उनको राजा के रूप में स्थापित करके उनकी आराधना की गई। उसके बाद 10 दिनों के बाद उनका विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया, अर्थात उनकी विदाई की गई। विसर्जन का तात्पर्य यहाँ विदाई से विदाई की गई। तभी से परंपरा हो गई कि 10 दिनों तक भगवान गणपति की उपासना करेंगे। उपासना करने के बाद उनको विदाई स्वरूप में यह परंपरा आरंभ हो गई कि उनको विसर्जित कर दिया गया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। भगवान गणेश की उपासना चतुर्दशी तिथि तक होती है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को ही की जाती है। विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः
कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन के मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा की विधान बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात तो इस दिन भगवान गणपति का विसर्जन करते हैं, तो उस दिन भी भगवान गणपति की विशेष रूप से उत्तर पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजा करते हैं। साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा भी की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और चतुर्दशी तिथि के देवता होते हैं भगवान शिव, इसलिए इस दिन भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान गणपति, माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की उपासना आराधना विधि विधान के साथ किया जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि गणपति विसर्जन के दिन की महिमा क्या होती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को अपने घर बुलाने के बाद, उनकी सेवा सत्कार के बाद उनकी विदाई पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। भगवान गणपति के 10 दिनों तक विधिवत पूजा अर्चन होती है, कलश स्थापना होता है, उस नारियल रखा जाता है, वरुण स्थापित किए जाते हैं, दुर्बा चढ़ाया जाता है, पान सुपारी चढ़ाया जाता है, कुछ द्रव्य चढ़ाया जाता है। भगवान गणपति को प्रसाद में मोदक चढ़ाया जाता है, मिष्ठान चढ़ाया जाता है। भगवान गणपति को विसर्जित कर दिया जाता है, विसर्जन के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो जो कलश का जल होता है, उस जल को घर में छिड़कना चाहिए, अपने ऊपर भी छिड़कना चाहिए, जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर छिड़कना चाहिए। और जो बच जाए उसे पीपल, पाकड़, बरगद, गुलर, आम के पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए, गमलों में डाल देना चाहिए, समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए। जिस प्रकार पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, ठीक उसी तरह विधि विधान से उनका विसर्जन भी किया जाता है और अगले बरस जल्दी आने की कामना करते हैं। हम आपको बताते हैं कि गणपति के विसर्जन में वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दिन सुबह से उपवास रखना जरूरी है। उपवास न रख पाए तो फलाहार करें। घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूब जरूर अर्पित करें। प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं। प्रतिमा छोटी हो तो गोद या सिर पर रख कर ले जाएं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को समर्पित अक्षत घर में जरूर बिखेर दें। चमड़े की बेल्ट, घड़ी या पर्स पास में न रखें। नंगे पैर ही मूर्ति को ले जाएं और विसर्जित करें। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र न स्थापित करें और न ही विसर्जन करें। विसर्जन के लिए मिट्टी की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है। विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर श्री गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करें। ज्योतिषी कहते हैं कि श्री गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करते वक्त अगर इन प्रयोगों को किया जाए तो गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत से हर समस्या और कष्ट दूर हो जाते हैं। सूने हो जाएंगे आज से पंडाल। गणपति बप्पा गली मोहल्लों चौराहों में बने पंडालों के साथ ही भक्तों के घरों में भी विराजमान हैं। लेकिन आज उनके जाने का समय है। बप्पा के विसर्जन पर अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देंगे मंगल मूर्ति। बप्पा सबसे विदा ले रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ समस्याएं लिखें। लिखावट में काट छांट न करें और कागज के पीछे कुछ न लिखें। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र लिखें। सबसे आखिर में स्वास्तिक बनाएं। कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध लें। गणेश जी को समर्पित करें। इस कागज को भी गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित करें। फिर आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी की जाती है। इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र हाथ में बांधा जाता है। व्रत के पारायण के समय इसको खोल दिया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करते। पारायण में
मीठी चीजें जैसे सेवई या खीर खाते हैं। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत से खोया राज्य मिल गया था। श्री कृष्ण ने पांडवों को इस व्रत के बारे में बताया था। पांडवों ने द्रौपदी सहित रखा था अनंत चतुर्दशी व्रत। नारायण का ध्यान, पूजन और उपासना महाफलदायी है। इस दिन अनंत सूत्र भी बांधा जाता है, जिसकी 14 गांठों का है विशेष रहस्य। तो हम आपको बता रहे हैं अनंत चतुर्दशी की महिमा। जानकारों का कहना है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन से मोक्ष का मार्ग भी खुल जाता है। साथ ही ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस दिन गणपति संग नारायण भी बरसाते हैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा। गांव-गांव, शहर-शहर हो रहा विसर्जन। अगले बरस जल्दी आने का हो रहा है निवेदन। अनंत चतुर्दशी का दिन बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एक ओर गणपति बप्पा की विदाई का मनोरम दृश्य है, तो वहीं भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा भी आज विशेष है। शयन मुद्रा में लीन श्री हरि की उपासना इस दिन करने से जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु को अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। कहते हैं जो लोग इसे अपनी कलाई पर बांधते हैं उन्हें सौभाग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करें। इस दिन हल्दी के रंग में रगे हुए कच्चे धागे की 14 गांठें बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ओम अनंताय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का इस दिन पाठ कर सके तो पाठ कर लीजिए। इस तरीके से सबकी आरती करिए। आरती करने के बाद प्रसाद बांटिए, वितरित करिए और जो भी आपको प्रसाद ग्रहण करना है प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस व्रत में सूत या रेशम के धागे को कुमकुम से रंगकर उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसके बाद उसे विधि विधान से पूजा के बाद कलाई पर बांधा जाता है। कलाई पर बांधे गए इस धागे को ही अनंत कहा जाता है। भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। ये 14 गांठें भगवान श्री हरि के 14 लोकों की प्रतीक मानी गई हैं। यह अनंत धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देता है। सबसे पहले भगवान गणपति को प्रणाम करें, उनसे अनुमति लेकर के उत्तर पूजा करें। उनसे अनुमति लेकर, हे प्रभु, हम आपको विदा करना चाहते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए हमारे परिवार पर, हमारे घर बार पर, हमारे बच्चों पर या हमारे इष्ट मित्रों पर। जगत के लिए आप दूर नहीं जाएंगे, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे रहेंगे, आप हमारे पास में ही रहेंगे। उसके बाद मूर्ति को स्नान करें। चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, मोदक, पान, सुपारी, अक्षत, चंदन, रोली इत्यादि भगवान गणेश जी को अर्पित करके, मौसमी फूल, फल इत्यादि अर्पित करते हुए, गुड़हल का फूल अर्पित करते हुए भगवान की विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। उसके बाद आरती करना चाहिए, फिर माफी जरूर मांगना चाहिए, फिर उनकी मूर्ति को अपने मूल जगह से थोड़ा सा हटा देना चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में सरोवर में या कुंड में या सागर में, समुद्र में, जहां भी हो वहां उन्हें डुबोया जाना चाहिए। तो आपके जीवन में भी गणपति के संग बरसे श्री हरि की कृपा। आप भी कीजिए भगवान नारायण का ध्यान, पूजन और उपासना। आपकी हर विपदा, हर मुसीबत हर लेंगे श्री हरि। तो श्री गणेश की कृपा से पूरी हो आपकी हर मनोकामना। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।